हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आपके लिए जो आपका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 18 अगस्त 2024 को एलटी मैथमेटिक्स का, उसके फिजिक्स सेक्शन में क्वेश्चन बना था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स से रिलेटेड। जब हमने इसका आंसर दिया था, सॉल्व इसके सोल्यूशन को निकाला और इसके आंसर की जब प्रोवाइड की, तो इसमें हम लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया था। बल्कि जो अभी आपकी आंसर की आई है उसमें इसका आंसर सी दिया जा रहा है। हमने इसका ऑप्शन ए क्यों दिया है, उसी पर हम लोग ये वीडियो उसी के एक्सप्लेनेशन पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि हम लोगों ने जो आपका ऑप्शन ए है उसको करेक्ट क्यों माना है। ठीक है ना। और जो वैलिड डिफरेंसेस है वो भी इस वीडियो में हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। आप अगर इसको जस्टिफाई करना चाहोगे, अगर आपका ऑप्शन बी ए है, तो आप इन सभी रेफरेंसेस के आधार पर इसको जस्टिफाई कर सकते हो। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था इन जनरल सीपी इज 3 to 5% हायर देन सीवी इन सॉलिड बिकॉज ऑफ। देखिए, ये इसको ना आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यहाँ पर ना बिकॉज ऑफ पूछा गया है आपसे कि हिंदी में भी इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सामान्यतः ठोस में सीपी का मान सीबी से 3 से 5% अधिक होता है। इसका कारण है, कारण पूछा जा रहा है कि सीपी में सीपी जो है सीवी से बड़ा क्यों है, रीजन पूछा जा रहा है, राइट। अब देखिए, इसके लिए ना पहले थोड़ा सा कुछ समझते हैं। लेट सपोज हम लोग एक सॉलिड ले लेते हैं, ये ए है, और इसे ले लेते हैं हम किसी कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब जो सीपी है सीबी है, स्पेसिफिक हीट जो होगा वो क्या होगा। देखिए, हम लोग 1 किलो मोल सॉलिड ले लेते हैं और इसका जो टेम्परेचर हम लोग राइज करेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो 1 किलो मोल ऑफ सॉलिड का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, माना वो डी क्यू है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, राइट। तो यहां पर अगर डी क्यू को देखा जाए तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो डी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आपको मिल जाएगा, राइट। पूरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में पूरे की पूरे डी क्यू जितना अमाउंट दिया वो डी यू के इक्वल हो जाएगा। अब इसी सॉलिड को, सेम सॉलिड है, इसको किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग देखते हैं। अब इसे भी क्या करना होगा, इसका भी लेट्स सपोज 1 किलो मोल हम लोग सॉलिड ले रहे हैं और टेम्परेचर डेल्टा टी हमको 1 केल्विन राइज करना है। तो इसको जो हीट रिक्वायर्ड है वो मान लेते हैं डेल्टा क्यू प्राइम, डेल्टा क्यू प्राइम। तो जो डेल्टा क्यू प्राइम होगा वो 1 केल्विन राइज करने के लिए, उसका टेम्परेचर सॉलिड का 1 केल्विन राइज करने के लिए डेल्टा क्यू प्राइम ज्यादा लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ एनर्जी कुछ तो चाहिए होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो ये लेगा, पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कहां चला जाएगा, वो एक्सटर्नल वर्क में जाएगा। एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, जो वर्क एसोसिएट हो रहा होगा विद द वॉल्यूम चेंज अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जो आप क्या करोगे, जो वर्क डन हो रहा होगा इतनी अमाउंट ऑफ हीट वो लेगा। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वो डी यू के इक्वल, मतलब उसका 1 केल्विन अगर हम लोगों को टेम्परेचर रेज करना है तो वो हीट उसको और रिक्वायर्ड होगी। तो वो डी क्यू प्राइम जो है वो ग्रेटर होगा डी क्यू से। अब अगर डी क्यू प्राइम ज्यादा है तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सीपी विल बी ग्रेटर देन सीबी, क्योंकि जो सीपी है वो हम लोग लिखते हैं डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर सीबी लिखे तो ये डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो अगर डी क्यू प्राइम ज्यादा है तो इसका मतलब सीपी विल बी ग्रेटर देन सीबी। अब रीजन पूछा गया है, तो रीजन हमारे पास देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सीपी दोनों इन्वॉल्व करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी और एक्सटर्नल वर्क डन जो एसोसिएट हो रहा होगा विद द वॉल्यूम चेंज अगेंस्ट द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर एक और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं, एक जो थर्मोडायनेमिक्स एक रिलेशन है वो है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर बी वी टी, जहां अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है
ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इसका रेफरेंस मैं अभी आपको दे दूंगा। यहां पर जो अल्फा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन, जो बी है वो बल्क मॉडुलस, बी जो है वो वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है। जब आप यहां से सीपी लिखोगे ना तो सीपी क्या बनेगा, सीबी प्लस 9 अल्फा स्क्वायर बीबीटी, राइट, बीबीटी, राइट। अब सुनो, पहले सीपी को समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि सीपी इधर है प्लस सीबी प्लस ये इधर लिखा गया। तो सीपी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड बाय यूनिट अमाउंट, ठीक है ना, ऑफ अ सॉलिड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आप यूनिट मास लीजिए, यूनिट अमाउंट ऑफ आपको क्या करना है, उसका टेम्परेचर रेज करना है, उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर वो स्पेसिफिक हीट है। अरे ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल है, सीबी प्लस कुछ एडिशनल टर्म है, जिसमें आपके पास आप देखोगे तो आपके पास क्या है, एक थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन है। यहां पर आप देखिए ये एडिशनल एनर्जी, आप सीवी को क्या लिखते हो, सीवी डी यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगा। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो सीपी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस सम एडिशनल एनर्जी। वो एडिशनल एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। तो अब अगर हम लोग देखेंगे ना तो सीपी और सीबी को अगर डिफरेंशिएट करें तो सीपी सीबी से बड़ा है, क्योंकि उसमें देखो अगर 1 केल्विन आपको रेज करना है ना 1 किलो मोल सॉलिड का, राइट, तो 1 किलो मोल सॉलिड का टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन लेना है ना तो डी क्योंकि स्टेट फंक्शन है, तो डी जो है आपके पास क्या बनेगा, जब हम यहाँ पहले लिख रहे थे ना, यहाँ देखिए डी क्यू प्राइम, तो बनेगा डी यू प्लस एक्सटर्नल वर्क। तो जो डी है वो डी क्यू प्राइम हम कब कांस्टेंट प्रेशर पर देख रहे थे, तो जो डी है तो वो उतना ही इंटरनल चेंज होगा 1 केल्विन को राइज करने के लिए जितना सीबी में है, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी 1 के ही राइज होना है, राइट। तो डी अगर सेम है तो इसका मतलब आप देख रहे हो ना कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देना पड़ेगा। इसको हम लोग डी नहीं बोल सकते डायरेक्ट, बिकॉज ये चेंजेस पता नहीं किस वजह से हो रहा होगा, देयर आर द मोर थिंग जो कि इंटरनल कनेक्ट होंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 1 केल्विन के लिए डी उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उसको वो लेगा, इतना डी चेंज करने के लिए जितना कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने देखिए क्वेश्चन में पूछा ये गया था, आप क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीपी इन जनरल सीपी 3 to 5% हायर देन सीवी इन अ सॉलिड बिकॉज ऑफ, कारण पूछा गया है, देखो ना इसका कारण बताइए, कारण क्या है, तो कारण क्या है, एडिशनल जो टर्म है वो क्या है, वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज है। मैं बता रहा हूं अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका भी मैं रेफरेंस अभी आपको दूंगा, इस क्वेश्चन में अगर होता ना इन जनरल सीपी इज 3 to 5% हायर देन सीवी इन सॉलिड बिकॉज इट इंक्लूड्स, तो अगर इट इंक्लूड्स होता ना तो सीपी के बारे में बात करता, क्योंकि सीपी सीबी से बड़ा है, क्योंकि यह रखता है, क्या रखता है, दोनों रखता है, वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं सी ऑप्शन के साथ जाता, पर अगर इसने कारण पूछा है तो इसका अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, जिसका जितने भी जो रेफरेंसेस है वो मैं आपको दे रहा हूं। देखिए जो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है ना, ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर बीवीटी, ये थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन है, ये बुक है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑथर है चार्ल्स कीटल, 8th एडिशन है, चैप्टर नंबर है फोनोन टू थर्मल, चैप्टर नंबर है 5 फोनोन टू थर्मल प्रॉपर्टीज, सेक्शन है फोनोन हीट कैपेसिटी, और पेज नंबर है 107, 107 पेज नंबर पर 107 पर आपको ये मिल जाएगा। ये जितने भी रेफरेंसेस आपको अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, हमारे जो भी इसको अपना, जिसने भी ये सोचते हुए ऑप्शन ए लगाया है, जैसे कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सारे रेफरेंसेस आपको आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना उसमें हम लोग अपलोड कर लेंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इन सभी रेफरेंसेस को देख सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन जस्टिफाई करना है तो आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट जो रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं ना, वो इसको थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिए। ये जो बुक है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ऑथर है ऑथर बाइजर, 6th एडिशन है, चैप्टर नंबर है 9 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सेक्शन है 9.8 स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, पेज नंबर है 320, पेज नंबर जो है 320 है। देखो इसमें मुझे लगता है ना ये क्वेश्चन उठा ही यहां से है, ये लाइन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं,
थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जो भी हम लोगों ने जहां से भी उठाया होगा ना वो जूम करके वहां पर हाईलाइट भी किया होगा, राइट। अब जरा देखिए, लेट अस कंसीडर द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है? दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दैट मस्ट बी एडेड 1 किलोमोल ऑफ अ सॉलिड whose volume is held fixed to rise the temperature by 1 Kelvin। मतलब 1 किलोमोल सॉलिड लिया गया, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर 1 के राइज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, वो कांस्टेंट, वो स्पेसिफिक हीट है और कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम को फिक्स रखा गया। आगे जो देखो, आगे पढ़ो, ये कहता है द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर सीपी, सेम वही लाइन है, द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर सीपी इज 3 to 5% हायर देन सीवी इन सॉलिड बिकॉज इट इंक्लूड्स, यहां पर ध्यान दीजिए, बिकॉज इट इंक्लूड्स, क्या कह रहा है, सीपी सीबी से बड़ा है क्योंकि यह रखता है, सीपी क्या है? देखो, इट इंक्लूड्स द वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज एज वेल एज द इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं, अगर सीपी सीबी से बड़ा है, क्योंकि यह रखता है, क्या रखता है, सीपी दोनों रखता है, वर्क डन भी रखता है, जो वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज हुआ है, एज वेल एज इंटरनल एनर्जी भी रखता है। अब क्वेश्चन पर आइए, ठीक है ना, ये रेफरेंस भी ऑथर वाइजर का है जो हम लोग ले रहे हैं। अब आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी बट इट इंक्लूड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि कारण बताइए सीपी सीबी से बड़ा क्या है। आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे ना, तो स्टेटमेंट में साफ साफ है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीबी बिकॉज इट इंक्लूड, क्योंकि सीपी दोनों को रख रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी एज वेल एज क्या रख रहा है, वर्क एसोसिएटेड विद वॉल्यूम चेंज। तो जब अगर रीजन पूछोगे ना दोनों में, तो क्योंकि वो दोनों रख रहा है, इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी रखता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी जो है वो भी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो इसका मतलब वो तो कारण क्या होगा, रीजन क्या है, क्या कारण है कि सीपी ग्रेटर है। तो ये सब जो हम लोग डिस्कस किए ना, उसी आधार पर हम लोग इसका आंसर उस समय ए दिए, इसका आंसर ए करेक्ट होगा। तो अगर आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ जिसने भी पेपर दिया है, आप इसको हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर किसी ने इसका ऑप्शन ए दिया है और ये सोचा है जिस टाइप से हमने एक्सप्लेन किया है, तो वो अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकता है, जस्टिफिकेशन के लिए भेज सकता है। ये सारे रेफरेंसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जितने भी रेफरेंसेस हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको जो चैनल है वहां तक जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उसके थ्रू आप इन सभी पेजेस को जो भी हम लोगों ने एज अ रेफरेंस लिए हैं उनको ले सकते हो, और जैसा हमने सॉल्व किया वैसा सॉल्व करके इन रेफरेंस को लगाते हुए, ये सारे वैलिड रेफरेंसेस है, इनको लगाते हुए अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।